उमेश भैया, एक और सवाल था कि जैसा मारवाड़ी और काठियावाड़ी में एक जो मेन जो डिफरेंस रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, क्योंकि नए व्यूवर्स को मारवाड़ी और काठियावाड़ी के बीच में बहुत सी बार बहुत कंफ्यूजन रहती है कानों के हिसाब से वगैरह, क्योंकि बच्चे जब घोड़े छोटे रहते हैं तो उनमें मोस्टली ऑफ द ऐसा लगता है कि मारवाड़ी और काठियावाड़ी में फर्क नहीं। तो एक मोटे मोटे जो क्या क्या देखा जाता है काठियावाड़ी में और क्या फर्क रहता है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, काठियावाड़ी और मारवाड़ हाँ लगभग सिमिलर ब्रीड्स अपन कह सकते हैं, हाँ हाँ। बट उसमें भी काफी सारे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स उसमें अच्छा। होते हैं। हाँ 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 अगर आप देखोगे तो काठियावाड़ के जो कान आते हैं हाँ। वो साइज में छोटे छोटे। आएंगे, थोड़े ओवरलैपिंग भी ओवरलैपिंग आता है। आते हैं। उसके बाद इसका अगर आप फोरहेड देखोगे तो हाँ। ये थोड़ा ब्रॉड रहेगा, ब्रॉड। और ये और इसके जो आईज है हाँ हाँ। ये फ्रॉग लाइक आईज, बड़े अच्छा। बड़े बड़े आंखें और होती बाहर है। के साइड में रहती और है। बाहर ये देखो आप, पूरा बाहर की तरफ आने बराबर। वाली आईज है इसकी। तो फ्रॉग लाइक आईज इसको कहते हैं। और जैसे मारवाड़ में ये अलग आती है, ये पूरा इसके साथ आएगी फेस में, इसके साथ में। हाँ, एलमंड शेप जिसको आईज कहते हैं। बराबर बराबर। फिर ये जो इसके जो ये मसल्स है, ये नॉस्ट्रिल्स वगैरह हाँ। बड़ी आएगी। देन इसका ये जो जॉ है ये डी शेप जॉ आएगा। अच्छा। फेस इसका छोटा आएगा, छोटा आएगा लेंथ में। और अपना मारवाड़ का जो फेस है वो काफी बड़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके बॉडी के प्रोपोर्शनेट है। इसकी नेक शॉर्ट आएगी। हाँ। और जो मारवाड़ में एक जो बड़ी नेक होती है वैसे ही नहीं है, काठियावाड़ की नेक काफी शॉर्ट है और स्ट्रॉन्ग भी है और ब्रॉड भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चेस्ट और उसका शोल्डर पोर्शन वगैरह देखोगे, साइज छोटी है बट बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसके पैर, चारों पैर काफी स्ट्रॉन्ग है। पीछे का साइड भी आप पुट्ठा वगैरह देखोगे वो भी काफी बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आता है। ये काठियावाड़ी एनिमल थोड़ा हाइट में कम और कॉम्पैक्ट साइज का स्ट्रॉन्ग एनिमल है। बिल्कुल। और काठियावाड़ी मैंने एक देखा था उमेश भैया, अभी जितने भी मैंने कवर किया उसमें एक कॉमन थिंग थी, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग थी। हाँ। और दूसरी एक गंगा पाट, इसमें भी हल्का है इसमें भी ये आता है, हल्का है लेकिन। और जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पर भी आती है। जेब्रा क्रॉसिंग है, लेकिन उसके कलर की वजह से वो विजिबल नहीं होती है, क्योंकि कलर इसका बहुत ही गोल्डन है। हाँ, इसलिए वो नहीं विजिबल हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है मारवाड़ और काठियावाड़ में। बिल्कुल। और हाइट में ज्यादा हाइट नहीं होती है ये काठियावाड़ की। बिल्कुल। इनकी एवरेज हाइट वही 57, 58 और 59, 59 तक मैक्स हाइट आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे वहाँ पे कितनी कवरिंग वगैरह कर चुका है ये अभी? काफी कवरिंग के लिए यूज हो रहा था वहाँ पे। हाँ हाँ। जो मधुबन फाउंडेशन जो है भाई का, वीर भाई का, तो वहाँ पे तकरीबन 8 मेयर्स तो उनकी घर की थी। तो उस पे भी यही वो खोलते थे। और आजू बाजू के काफी सारी जो एरिया है, राजकोट का जो उनका एरिया है, वहां पर भी इसकी काफी कवरिंग हुई है। मुझे बाद में भी काफी लोगों ने इसका जब फेसबुक पे वगैरह इसका पोस्ट देखा तो मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया और बताया है कि मेरी घोड़ी वगैरह इससे कवर्ड है। रिजल्ट भी आ चुके होंगे? रिजल्ट काफी आए हैं इसके, काफी आए हैं। और ये वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा काफी डिमांड में था ये स्टैलियन। अच्छा। तो फॉर्चुनेटली अपने को ये मिल गया। ये तो नसीब की बात रहती है, भगवान की कृपा की। एक्चुअली इतना सर्विस देने वाला स्टैलियन कोई देता नहीं, लेकिन क्या हो जाते कभी कभी एक कनेक्टिविटी ऐसी हो जाती है हॉर्स लवर्स के बीच में, तो वो हिसाब से आपको भी ये मिल गया। क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा टेंट वगैरह, मुझे भी लग रहा था कि ये घोड़ा सिर्फ शो के लिए आया होगा, सेल के लिए, मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन आपने जब फोटो भेजा तब मैं भी खुश हो गया कि यार चलो बहुत बढ़िया चीज आ गई अपने एरिया में। नहीं, नसीब की बात है ये। मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वीर भाई वो ये घोड़ा सेल करेंगे। बट डेफिनेटली उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। बिल्कुल। ये घोड़ा जब दे रहे थे तो उन्होंने भी काफी रेफरेंस चेक किया कि कैसा है क्या है। बिल्कुल। तो वो काफी खुश होके उन्होंने ये घोड़ा हमारी डील हुई। और टू बी वेरी जेन्युइन, मैंने ये घोड़ा पर्सनली जाके भी नहीं देखा। ये बस वीडियो में जो देखा सारंगखेड़ा में, और बाद में उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजे और ये डायरेक्ट फिर मैंने उनसे घोड़ा मंगवा लिया। ठीक है। बस बेबी। तो अभी घर पे किस किस को और शौक है घर में? देखो, घर में तो मैं हूँ। हमारी वाइफ भी शौक रखती है, भाई है, पापा है।
अच्छा, आप तो राइड में बहुत बहुत आप डेली राइड करते हो, कम से कम एक आध दिन छूट जाता होगा आपका राइड का। तो घर में और कौन कौन राइड करते हैं वैसे? घर में भाई राइड करता है, हाँ हमारी हाँ। वाइफ तो वो अभी है, वो फतेह भी। पे किसने किसने राइड किया अभी तक? फतेह पे मैंने किया है, अच्छा। वाइफ ने एक भी बार किया, और हाँ हाँ मेरा भाई है समर्थ, हाँ हाँ हाँ। उसने किया। छोटा अच्छा भाई है अच्छा। मनीष, उसने भी राइड किया है। ओके ओके। तो राइड करने में क्या डिफरेंस आता है उमेश भाई, जैसा छोटा घोड़ा और एक बड़ा घोड़ा, तो एक छोटे घोड़े पे राइड करने में कैसा आपको क्या, जैसे आप बहुत राइड करते हो तो क्या आपको एक एक्सपीरियंस बताइए आपके बारे में कि कैसी राइड के लिए छोटा घोड़ा कॉम्पैक्ट रहता है या बड़ा घोड़ा? देखिए, राइड के लिए जो मैंने लास्ट टाइम भी अपना जब इंटरव्यू बातें हाँ हुई, हाँ तो मैंने ये आपको बताया कि हाँ हाइट में घोड़ा मैक्सिमम हाइट 62, हाँ हाँ हाँ। इसके ऊपर का घोड़ा राइडिंग के लिए बिल्कुल हम्म। उतना अच्छा नहीं होता है जितने ये 59, 60, 61, 62 वाले हाँ होते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। इनसे जो परफॉर्मेंस मिलता है, हाँ हाँ। इनसे जो राइड का कंफर्ट और राइड में जो मजा आती है, वो 63, 64 वाले नहीं देते। बिल्कुल। आइडियली आप देखोगे जो कोई राइडर है, सब यही कहेंगे कि 60, 61 या 62 मैक्स हाइट, हाँ हाँ। उसके ऊपर हाइट यूजफुल इतनी नहीं है। क्या बिल्कुल होता है, जब घोड़ा अगर छोटा हो तो आपको माउंट करना, डिसमाउंट करना बहुत बिल्कुल बिल्कुल। इजी होता है। अगर वही घोड़ा आपका 63 है तो आपको वो माउंटिंग में ही इतना डिफिकल्टी हो बिल्कुल। जाता है। और जब ये कॉम्पैक्ट साइज है, 59, 60 हाइट वाला है, तो माउंटिंग डिसमाउंटिंग बहुत इजी होता है। बिल्कुल बाद में आप जब राइड करते हो तो इसको राइडिंग के लिए भी बहुत इजी हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। और एक सवाल पूछना चाहूंगा, जितना मारवाड़ी घोड़ा आज के डेट में प्रमोट हो रहा है, हुआ है और आगे भी होगा, उतना ये घोड़ा हुआ नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि इतनी जबरदस्त ब्रीड है अपनी इंडिया की, इंडिजिनियस ब्रीड में इसका एक बड़ा बहुत बड़ा योगदान है। जैसे इतिहास में भी अपन देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल हो चुका है। लेकिन आज के इस दौर में गुजरात के अलावा बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि वो काठियावाड़ी को पसंद करते होंगे या काठियावाड़ी पालते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों ने इस ब्रीड को ज़्यादा से ज़्यादा पालना चाहिए या समझना चाहिए? ये देखो, क्या है कि जब तक ये घोड़ा काठियावाड़ से बाहर, गुजरात से बाहर ज्यादा से ज्यादा जाएगा नहीं, हाँ हाँ तब तक लोगों को ये समझेगा नहीं। हाँ हाँ आज अगर आप देखोगे जो मारवाड़ घोड़ा है, हाँ हाँ। तो वो लिटरली आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बिल्कुल हर एक बिल्कुल। स्टेट में है। आपको मारवाड़ पालने वाले मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी प्रकार अगर काठियावाड़ को भी इसी प्रकार से वो गुजरात स्टेट से बाहर, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, हाँ हाँ नीचे तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, ये स्टेट में जब ये ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तब लोगों को इसके बारे में मालूमात और ज्यादा होगी, बिल्कुल। लोग इसको पसंद करेंगे और इससे उसकी पब्लिसिटी और बढ़ेगी। दोनों ही ब्रीड, बिल्कुल काठियावाड़ हो गया, मारवाड़, दोनों ही अपनी इंडिजिनियस ब्रीड काफी स्ट्रांग है, बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर ज्यादा बाहर निकलेगा, जो लोगों ने कुछ मिसकंसेप्शन है हाँ कि हाँ काठियावाड़ी घोड़ा गरम दिमाग का होता है, काटता है, लात मारता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो अपने दोनों मारवाड़ी और अपना जो एरिया है वो तो हॉट हॉट ब्लडेड है इनके, तो मारवाड़ी भी जितना एग्रेशन करता है उतना काठियावाड़ी भी करेगा। बस इतना हैंडलिंग का एक डिफरेंस है कि कैसे और अपन कैसे पालते हैं, उस पर ही सारा खेल है। तो घोड़ा है विशाल जी, तो थोड़ा टेम्परामेंट गरम तो बिल्कुल बिल्कुल होना लाजमी है, वो तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। और तो भी आपकी उसको घोड़ा कह हैंडलिंग, सकते हैं। और हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल उसको हैंडल कैसे करते हो, बचपन से हैंडलिंग कैसे होता है, वो हिसाब से। अभी एक आप देखोगे, एक सिंपल से हॉल्टर पे ये स्टैलियन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको बचपन से कैसे हैंडल किया है, इस पे उसका टेम्परामेंट और ये सब चीजें डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे उमेश भैया और उनकी वाइफ भी है, इनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे क्या है क्या नहीं। तो मैडम जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या नाम वगैरह है? जी, मैं प्रियंका उमेश हंडोरे, हाँ हाँ। उमेश जी की पत्नी हूँ मैं। अच्छा। तो कैसे अभी उमेश जी ने अभी एक नया घोड़ा लाया है, तो जी। कभी कभी आप डांटते भी होंगे, क्या नए नए चीजें लेके आ जाते हो कभी? हाँ, तो कभी कभी डांटती भी हूँ क्योंकि पुराने जो घोड़े होते हैं उनसे लगाव हो जाता हाँ है। हाँ हाँ, सही तो बात वो छोड़ के जाए तो अच्छा नहीं बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर इनके साथ बट अच्छा भी लगता है, बिल्कुल। इतने अच्छे अच्छे जानवर जो घर पे आते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में बताइए, इसका जैसा अभी 15 दिन हो गया अपने यहाँ पे, हाँ। तो कैसा नेचर वगैरह क्या है इस फतेह का?
सब लोग बोलते हैं काठियावाड़ी गरम है, हाँ हाँ हाँ। काटता है, हाँ, लात मारता है, तब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा, अच्छा क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही इसको हाथ लगा रही हूँ, अच्छा, इसके साथ खेल रही हूँ, या फिर ये बिल्कुल थोड़ा यानी मस्ती, friendly, हाँ बिल्कुल कोई- नहीं लगा कि मेरे बच्चा भी करता है, घर वाले भी आते हैं, हाथ हाँ, लगाते हाँ, हैं, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो काटता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी जो जो गैर समझ है हाँ, वो जो गलत फहमी है गलतफहमी है, बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसी कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। शांत है, जैसे हाँ। और अन्य घोड़े रहते वैसे ही है। बिल्कुल बस आप बिल्कुल हैंडल कैसे करते हो क्या है। जी। तो मैडम आप राइड भी करते हो? हाँ अच्छा, तो कभी कभी उमेश दादा साथ में भी जाते होंगे आप कभी? एक या दो बार ही ऐसा चांस मिला है। हाँ 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 जनरली यहीं पे हम फार्म के इधर ही राइड करते हैं। हाँ हाँ हाँ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम आप अभी जैसे नए यूथ है, जी। उन लड़कों को तो शौक रहता है, लेकिन जो लड़कियां है या घर के जो हमारी लेडीज है वो घोड़े के प्रति बहुत कम इतने लगाव रखते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना? क्योंकि आज की जो सीरीज है, मैं नासिक में जब से आया हूँ, हाँ। आज 3 लेडीज की मैंने शूट ली है, ओके। जिसमें एक मेरुक जी कोकनी है और एक लड़की जो है हम्म। हृदया, उसने नासिक से सारंगखेड़ा गई थी घोड़े पे राइड करके। और आज थर्ड है कि जिसमें आप भी एक लेडी आई हो, तो आप भी थोड़ा एक मैसेज दो, जो लेडी है जो इस क्षेत्र में आना चाहती है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि घोड़ों से मेरा कोई इतना ताल्लुक नहीं था जब शादी से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, जब इनसे शादी हुई तब हमारे पास शौर्य करके घोड़ा था, हाँ हाँ तो मैं उससे बहुत डरती थी। हाँ 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 बट इन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ, उससे मतलब उनके इंट्रोडक्शन करवाया। किया, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया हम्म, कि नहीं चलो हाथ लगाओ, हाँ ये हाँ, करो वो करो, बिल्कुल, फिर थोड़ा उनको खाना खिलाओ, अच्छा, थोड़ा थोड़ा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर एक दिन मुझे राइड भी कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, तो फिर धीरे 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 हर नया घोड़ा आए तो मैं उस पर राइड करने राइड लगी, करते हो, बिल्कुल तो अभी अच्छा लगता है और मैं इनके लिए कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ये कोई आम शौक नहीं है। बिल्कुल। और एक आपका पूरा, जैसे आप लेडी हो, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सभी की जिम्मेदारी, उनके बाद में एक राइड करने के बाद में एक जो सुकून आता होगा मेरे हिसाब से, एक भैया शांति से राइड करके थोड़ा सा एक दिमाग भी शांत होता है। कुछ ऐसे कुछ अनुभव आए आपको कभी? हाँ लगता तो है, बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा। अरे मैं कुछ अलग कर रही हूँ। बराबर बराबर। हाँ, और घर पे भी मतलब ये करते, मेरी देवरानी भी करती है, अच्छा अच्छा, बच्चों को भी बिठाते तो उनको भी मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और और बाकी समय भी जानवर अच्छा व्यतीत होता है, एक अन्य जगह पे कहीं जाने से अच्छा हाँ। घर पे घोड़ों की सेवा भी हो रही है और शौक भी हो रहा है अपना जी। हिसाब से। चलो उमेश दादा और भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत सारा समय दिया, और फिर से एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप भी भाभी जी अपना शौक ऐसे बरकरार रखें और दादा के साथ में बिल्कुल लॉन्ग राइड का एक आधी प्लान बनाइए ताकि अपन शूट भी कर सके, नहीं है नहीं, ना? जरूर ओके, जरूर। चलो, थैंक यू। थैंक थैंक यू।